ग्लोब पर नजर का स्टिंग दिखाइए। गिफ्ट निफ्टी तो आप दिखा चुके हैं, फ्लैट मोड पे है। एशियन पियर्स में आज छुट्टी नहीं है, आज सब लौट आए, सब कामकाज कर रहे हैं। एशियन नहीं दिखाएंगे क्या? दिखाएंगे। एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन पे वो ठीक सा है अभी तो स्क्रीन पे, और फ्लिप करिएगा। 1/4 से 2% ऊपर, थोड़ा टाइम लग रहा है। गिफ्ट निकी छोड़ दीजिए, मतलब मोटा मोटी एशिया बढ़िया कर रहा है। यूएस में इंडिकेशंस थे ही थे। ट्रम्प साहब ने संडे शाम को वो ट्रुथ कर ही दिया था। तो गिफ्ट निफ्टी यूएस के फ्यूचर्स मजबूत थे। 1% से 2% उछाल के इंडिकेशन दे रहे थे, 1.25% से 2% चले। तो जो फ्यूचर्स कह रहे थे उसी तर्ज पे कल एक बाउंस बैक हुआ फ्राइडे की सेलिंग प्रेशर के बाद यूएस के बाजारों का। आज सुबह के फ्यूचर्स लेकिन 1/4 से 1/3% और ऊपर है। तो हैंडओवर दरअसल बुरा नहीं है। तबर आपकी पहली प्लेट दिखाएगी, जहां यूएस के फ्यूचर्स 3:30 बजे छोड़े थे, उससे बेहतर हैंडओवर आज सुबह मिलता हुआ, अगर यूएस ही देखना है आपको तो। एशिया भी ठीक ही है, हम क्यों फिर सल्ट कर रहे हैं। खैर, हरमाज बताएंगे मूड कैसा है। हरमाज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। मूड तो अच्छा है। जो कल टाको ट्रेड जिसे कहते हैं वो क्लैरिटी आई क्या कि वापस ले रहा, कोई स्टेप नहीं कोई? पर जैसे कह दिया था कि भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो फ्यूचर्स मार्केट में तो कल तेजी चली। हो गया ट्रम्प ऑलवेज यस पलटी मार गए। तो कल जैसे उसी तरह से प्ले आउट भी हुआ और लगभग 2/3 जो गिरावट आई थी शुक्रवार को वो कल रिकवर हो गई। S&P 500 ने भी आधे से ज़्यादा अपनी गिरावट जो थी वो रिकवर कर ली और S&P 500 की मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छी थी क्योंकि हर 5 में से 4 स्टॉक जो थे वो तेज़ी के साथ बंद हुए। और इस तेज़ी के बाद अब 25 साल का सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन S&P 500 का इस वक्त आता हुआ। और हम पिछले हफ्ते ये बात कर भी रहे थे कि बुल मार्केट का इनका जो अक्टूबर 2022 में इन्होंने जो बॉटम बनाया था उसका चौथा साल जो है वो अब शुरू हो गया है। और LPL फाइनेंशियल की ये रिसर्च ये कहती है कि औसतन अगर बुल मार्केट चौथे साल में जाता है तो S&P 500 उस चौथे साल में लगभग 12 से 13% के रिटर्न्स आपको दे सकता है। आगे अभी भी अनिश्चितताएं देखिए बनी हुई है, अभी अनिश्चितताएं खत्म नहीं हुई है क्योंकि अब तक इस मामले में ही कोई क्लैरिटी नहीं है। अर्निंग्स शुरू होने वाले हैं, अगर उसमें कोई निराशा हुई, अगर AI से रिलेटेड किसी भी स्टॉक के नतीजों में निराशा आई तो उसके जो वैल्यूएशंस में जो एरर की गुंजाइश है, मार्जिन फॉर एरर जिसे कहते हैं, वो लगभग ना के बराबर है। कल एक और ऐसा स्टॉक आया जो ओपन AI की वजह से चला, उसका नाम था कल ब्रॉडकॉम। उन्होंने भी कल ओपन AI के साथ डील करी है और उस डील के वजह से नेटवर्किंग कंपोनेंट्स और कस्टम चिप्स वो ओपन AI को सप्लाई करेंगे और उस वजह से ब्रॉडकॉम के शेयरों में कल 10% की तेजी देखने मिली। लगभग $150 बिलियन के मार्केट कैप का इजाफा कल ब्रॉडकॉम के शेयरों में देखने मिला। लेकिन इस बारे में अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि ओपन AI ब्रॉडकॉम को कैसे इस डील के जो पेमेंट्स है वो कैसे चुकाएगा, इस पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। कल डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंचे थे, वहाँ पर भी उन्होंने शांति की अपील की और ये सारी बातें की। जो सारे बचे हुए जिंदा जो बंधक थे उन्हें रिहा किया गया, फिलिस्तीनी जो बंधक थे उन्हें भी छोड़ा गया। और मगर वहाँ पर भी अनिश्चितता इसलिए बनी हुई है क्योंकि काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स अभी भी उस पर क्लैरिटी नहीं है। हमास क्या हथियार डालेगा, गाज़ा का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, वगैरह वगैरह, अब तक उस पर कोई क्लैरिटी है नहीं। शटडाउन एक और दिन आगे बढ़ता हुआ। अब जो अक्टूबर 15 को जो पेमेंट्स की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे वो डेडलाइन मिस होने के मिलिट्री वालों के लिए जी। और लेकिन उसके लिए भी कांग्रेस की मंजूरी ज़रूरी है, लेकिन कांग्रेस तो अभी सेशन में है नहीं, सेनेट सेशन में है नहीं, तो वो मंजूरी आएगी कहाँ से? अगर वो आएगी नहीं तो उन्हें पेमेंट्स मिलेंगे कैसे? तो वो 15 अक्टूबर वाली डेडलाइन भी लैप्स होने का खतरा वहाँ पर अभी भी बना हुआ है। और अब रिपब्लिकन्स खुद इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने लगे हैं कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर के कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि अब इंश्योरेंस धारकों को नोटिसेस मिलने लगे हैं कि आपकी जो सब्सिडीज है वो एक्सपायर हो गई है और 1 नवंबर से आपके प्रीमियम्स जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो और बर्खास्तगी के लेकर के भी JD वांस ने ये कहा कि और शायद कर्मचारियों की छटनी हो सके, जितना लंबा ये चलेगा उतने कर्मचारियों की छटनी होगी। सोना रिकॉर्ड हाइस, चांदी रिकॉर्ड हाइस। और आज सारे बड़े बैंकों के नतीजे होंगे, JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, गोल्डमैन सैक्स और सिटी, तो इन पर सबकी नजरें होंगी और जेरोम पावर के बयान पर सबकी नजरें होंगी। हाँ, इंटरेस्टिंग है, वो सब पे हम लोग कल सुबह आप चर्चा कर रहे होंगे। हैंडओवर बुरा नहीं है, जैसा हरमाज ने कहा, डिसेंट बढ़िया हैंडओवर है। वो कल एक स्टॉक भूल गया था, कल टॉप 20 का परफेक्ट कैंडिडेट था, दिमाग ही नहीं क्लिक कर रहा। गाजा पट्टी में जब पीस की बात हो रही थी तो अदानी पोर्ट्स अडाप्ट रखना चाहिए था हमको। कर अदानी पोर्ट्स निफ्टी का टॉप गेनर है, यही वो इजराइल के इन्वेस्टमेंट से चलते धुल रहा था बीच में। कल वो देखिए क्या मूव आए, दिन के हाईस पे जाके अदानी पोर्ट्स बंद।